हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस एंड इट्स काइंड। फर्स्टली हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे कि सेंटेंस जो है वो क्या है और प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो चाहिए। डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस: अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड गिव्स अस क्लियर एंड कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी सेंटेंस के लिए सबसे पहले हमें जो है चाहिए वो होने चाहिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी लफ्ज़ों का जो है एक पूरा मजमा हो, यानी उसमें सिर्फ एक वर्ड नहीं होगा ना दो, पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे, यानी एक से ज़्यादा प्लूरल में। ठीक है। एंड अगेन जो सेकंड कंडीशन है वो है सब्जेक्ट। हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का होना मस्ट है। ठीक है। विदाउट सब्जेक्ट जो है एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। सो सब्जेक्ट जो है वो एक मेन कैरेक्टर प्ले करता है प्रॉपर सेंटेंस के लिए। देन प्रेडिकेट एंड गिव्स अस। प्रेडिकेट क्या है ये आगे आपको वीडियो में बताया जाएगा डेफिनेशन के साथ। ठीक है। एंड जो मेन थिंग है वो क्या है सेंटेंस में, विच गिव्स अस क्लियर एंड कंप्लीट मीनिंग। ठीक है। अगर आपको सेंटेंस क्लियर एंड कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वही सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है। अगर कोई भी आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्लियर मीनिंग नहीं दे रहे हैं, दैट कैन नॉट बी अ सेंटेंस। ठीक है। क्लियर मीनिंग अगर देगा देन यू कैन से दैट इट इज अ सेंटेंस। ओके, नाउ जो हमें फर्स्ट चीज चाहिए वो सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। वी विल गो टुवर्ड्स द अब जो है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को वैसे फाइल बोलते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट यानी हर सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना लाजमी है। विदाउट सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। सब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन है, द डूअर ऑफ एन एक्शन एंड अबाउट होम वी आर टॉकिंग इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। यानी डूअर ऑफ एन एक्शन यानी कोई भी बंदा या फिर कोई भी लिविंग थिंग जब कोई एक्शन करता है, कोई भी अमल करता है, उसको उसी मतलब जुमले में फिर उसका क्या जगह होता है, ऐसा सब्जेक्ट वो आता है। एंड सिर्फ एक्शन करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, एक्शन के अलावा अबाउट होम वी आर टॉकिंग इन अ सेंटेंस यानी जिस बंदे या फिर जिस शख्स के बारे में हम जुमले में बोलेंगे वो भी सब्जेक्ट कहलाएगा सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा है कि शी स्पीक्स इंग्लिश। ओके, अब स्पीक जो है बोलना, ये एक एक्शन है, वर्ब है। ठीक है। नाउ हु इज स्पीकिंग, ऑफ कोर्स दिस एक्शन इज डन बाय हु, बाय शी। ठीक है। यानी इस वक्त जो स्पीक का एक्शन है वो कौन कर रही है, शी कर रही है। सो शी यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है। देन अब यहाँ पे तो डूअर ऑफ एक्शन का एग्जांपल आपको शी स्पीक्स इंग्लिश यहाँ से मिल गया। एंड अबाउट होम वी आर टॉकिंग इन अ सेंटेंस यानी हम जुमले में जिस चीज़ या फिर जिस शख्स के बारे में बोलेंगे दैट कुड ऑल्सो बी कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है दैट अल्लाह इज़ वन। Now, who is one here? We are talking about who? That is one. Of course, we are talking about Allah. That Allah is one. Okay, so Allah is here in this sentence. Allah is what? Allah is subject of a sentence. Okay, because we are talking about Allah in a sentence. That who is one? Allah is one. Okay. As next example, you can see the marker is blue. Okay, what is blue? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे आप मैं बोलूँ कि ब्लू यानी कलर के बारे में बात कर रहे हैं। What is blue here? We are talking about marker. So the marker, the is a article. Okay, and marker is blue, so here marker is what, as a subject. Okay, then next part की तरफ हम चलते हैं, predicate. What is predicate? अब नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस में चाहिए जो कि है प्रेडिकेट। ठीक है। प्रेडिकेट मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, अबाउट सब्जेक्ट। यानी प्रेडिकेट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, वो मोर इन्फॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के हवाले से। ठीक है। आफ्टर सब्जेक्ट द रेस्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस का जितना भी हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। एज इन एग्जाम्पल यू कैन सी दैट ही इज अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, ही विल टेक लंच। ओके, नाउ ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। अब विल टेक लंच। ठीक है। ये जो अब सपोज यहाँ पे सिर्फ ही लिखा हुआ है, विल टेक लंच नहीं लिखा हुआ है, सो ही, अब आपको सिर्फ ही, एक तो सिंगल वर्ड है, ये तो सेंटेंस है ही नहीं। ठीक है। एंड ही इस वक्त क्या कर रहा है आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। जब तक आप इस सेंटेंस का प्रेडिकेट प्रॉपर नहीं पढ़ते हैं तब तक आप ही के हवाले से अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं दैट व्हाट एक्चुअली ही इज़ डूइंग। ओके, देन विल टेक लंच, जब यहाँ पे आप पूरा प्रेडिकेट पढ़ लेते हो देन यू एक्जैक्टली अंडरस्टैंड द सेंटेंस कि ही विल टेक लंच यानी वो लंच करेगा। Like she will go to school. Now will go to school is a predicate and she is the subject. After subject the rest part of a sentence is called predicate. Predicate means to give information about what, about subject. Now we will go towards the object. Object is one of the most important part in a sentence. Okay, firstly we will go towards the definition. The affected person, place or thing in a sentence is called object. यानी affected यानी मुतासरा। ठीक है, जिस जगह या पर्सन या शख्स पर जो है वो मुतासिर हो रहा है सेंटेंस में, that can be a person, a place or a thing. Okay, ये तीनों जो है ऐसा ऑब्जेक्ट आ सकते हैं सेंटेंस में। लाइक एग्जाम्पल है they are drinking. Okay, अब मैं बोलूँ they are drinking, what they are drinking, of course they can drink juice, they can drink water, they can drink
drink milk, anything liquid they can drink, okay? But here we put water. It means water is affected by them here in this sentence. So water क्या है? Object of a sentence है, जो कि मुतासिर like मुतासरा है, ठीक है, चीज़ है. She is going to academy. Now she is going to academy. अब ज़रूरी नहीं है कि वो अकेडमी ही जाए. शी कैन गो टू बाज़ार, शी कैन गो टू लंदन, शी कैन गो, मीन से गोइंग के बाद काफ़ी ज़्यादा जगह आ सकते हैं. बट हियर उन्होंने क्या लिखा है? एकेडमी लिखा है. यानी यहाँ पर जो है एकेडमी एक ऐसा प्लेस है जो कि इस वक्त इस सेंटेंस में क्या हो रही है? इफेक्ट, मतलब ये जो है इफेक्ट हो रही है इस एकेडमी पर. तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. और ऑब्जेक्ट को हम उर्दू में मफूल बोलते हैं. दैट कैन बी अ पर्सन, कैन बी अ प्लेस और थिंग. अब हम चलेंगे काइंड्स. अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने काइंड्स है और कौन कौन से काइंड हैं. उनमें से फर्स्ट आता है, जो कि फर्स्ट काइंड है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है. इट कैन ऑल्सो से असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस एंड पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है. एक ही सेंटेंस है बट इनकी नेम जो है वो डिफरेंट है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम कह सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है. और ये जो है हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है ये सेंटेंस, जो कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी टाइटल के साथ लेकर दिया गया है. फर्स्ट काइंड है, ठीक है. क्या डेफिनेशन है? वी विल कम टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. अ सेंटेंस इन विच वी मेक स्टेटमेंट एंड डू असर्शन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस. यानी एक सिंपल सा हम क्या करते हैं, एक जुमला जिसमें हम सिंपल स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी हम अपना बयान देते हैं, ठीक है, कि ये बंदा ये काम कर रहा है. सिंपल एक बयान देते हैं. एंड डू असर्शन, असर्शन मीन्स कि दावा करना. हम जब अपनी आंखों से कोई चीज़ देखें तब उस चीज़ को एक सिंपल बयान कर लेते हैं कि लाइक शी इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स, कि वो जो है कपड़े धो रही हैं, ठीक है. अब आपने अपनी आंखों से देखा, आप दावा कर रही है, यू आर असर्शिंग, आप असर्शन है मतलब कर रही हैं कि वो जो है कपड़े धो रही हैं. देन इट्स कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है. ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है. यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे होंगे कि शी इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स, वो कपड़े धो रही है. Now जो second kind है sentence का, that is interrogative sentence which will always end from question mark, okay. interrogative sentence से ही पता चलता है, interrogative means के सवालिया जुमला जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं. So firstly guys, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि क्या आपको पता है आंख मारने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो के एंड तक वेट करें ताकि मैं आपको बता सकूँ. अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है. Now come towards again interrogative sentence क्या है? A sentence in which we ask question is called interrogative sentence. Very simple. जिसमें हम सवाल पूछते हैं, ask question is called interrogative sentence. This sentence can be asked with WH words, helping verb and modal verbs. यानी नोट यहाँ पे लिखा गया है कि जो ये क्वेश्चन होंगे वो WH वर्ड से भी पूछे जा सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से भी और मॉडल एक्सेलरी वर्ब से भी. एग्जाम्पल में है व्हाट इज़ योर नेम. अब व्हाट जो है वो एक WH वर्ड है, ठीक है. देन डू यू लाइक द वीडियो, ओके. ये जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी ये क्वेश्चन जो है टेंस से लिया गया है. शुड आई सब्सक्राइब द चैनल. सो शुड जो है वो एक मॉडल वर्ब है, यानी इन तीनों से WH वर्ड से हो, टेंसेस से हो या फिर मॉडल एक्सेलरी वर्ब से जो है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन जो है वो सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ है. दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकंड काइंड ऑफ अ सेंटेंस. लाइक द चैनल, सॉरी लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल. नाउ कम टू सेंटेंस का जो थर्ड काइंड है, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस विच विल एंड विद अ फुल स्टॉप, ओके. अ सेंटेंस इन विच वी कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, सजेशन, ऑफर, इंस्ट्रक्शन और एन एडवाइस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस. वैसे इस सेंटेंस में ज़्यादातर कमांड और रिक्वेस्ट पे फोकस किया जाता है, बट इट कैन ऑल्सो यूज फॉर प्रपोजल, सजेशन, ऑफर, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस. These all can be used in imperative sentence. Now here are some example of these sentences, like be silent, okay. It is a order or command, such as अगर टीचर स्टूडेंट को बोले be silent, तो ये एक डायरेक्ट ऑर्डर होता है स्टूडेंट के लिए टीचर की तरफ से. Then don't make noise, again ये एक ऑर्डर है. Please come here, okay. एक जो है रिक्वेस्ट है, यहाँ पर प्लीज यूज हुआ है, so ये एक रिक्वेस्टेड लाइक रिक्वेस्ट किया जा रहा है इस सेंटेंस में. Then take one tablet twice a day with milk, okay. जिससे डॉक्टर एक पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते वक्त, टैबलेट के टाइम वगैरह बताते वक्त वहाँ पर वो इंस्ट्रक्शन बताते हैं. देन जैसे माई डियर्स डोंट वेस्ट योर टाइम. अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, ये एक एडवाइस है, ठीक है, टीचर की तरफ से उनके स्टूडेंट के लिए. देन रिस्पेक्ट योर टीचर, ये भी एक एडवाइस है. हैव दिस कप ऑफ टी, ये ऑफर है. लेट्स लाइक लेट अस हेल्प देम, ठीक है, ये एक सजेशन भी है, प्रपोजल भी है, जैसे फ्रेंड्स आपस में करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस, जो कि इन तमाम के लिए यूज़ किया जा सकता है. नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस, कि नेक्स्ट काइंड क्या है. जो फोर्थ काइंड है सेंटेंस का, जो फोर्थ काइंड है, दैट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विच विल ऑलवेज एंड विद द एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है. अ सेंटेंस इन विच वी एक्सप्रेस द सडन फीलिंग और इमोशन, feeling or emotion that can be happy or sad, both of them can be, okay.
Here are some examples. Hurrah, we won the match. Okay, here you can see sentence has end with the exclamation mark. Hurrah, we won the match. Okay, यानी हम मैच जीत चुके हैं, ये सडन एक फीलिंग आती है, ठीक है. Wow, what a beautiful picture. Okay, wow, what a beautiful picture. ये भी exclamatory sentence है. Ouch, I cut my finger. And shit, I lost the bet. ये जो exclamation mark वाले sentences है, इनको एज अ preposition भी बयान किया गया है, जिस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर ये सारे वर्ड जो है इंटरजेक्शन है, वहाँ पर आपको डीपली पता चल जाएगा. अगर ये एक वर्ड होगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है, अगर पूरा सेंटेंस है देन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जो कि हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं. वी विल गो टुवर्ड्स द लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस का जो लास्ट काइंड है दैट इज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. इट विल ऑल्सो एंड फ्रॉम द एक्सक्लेमेशन मार्क. Definition: a sentence in which contains wish or desire or a pray is called objective sentence. यानी wish desire दोनों एक ही चीज़ है, यानी इंसान की जो ख्वाहिश होती है, क्या वो चाहता होता है, ठीक है. एंड pray दूसरों के लिए जब हम दुआ करते हैं उसके लिए objective sentence इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमेशा exclamation mark से end होता है. अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि प्रे के लिए कैसे एग्जाम्पल है. मे यू डिफीट हर. ओके, अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हुआ है, और जब भी आप प्रे करेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में फर्स्ट में लाजमी आप जो है मे का यूज़ करेंगे. मे यू डिफीट देम. मे गॉड मेक यू सक्सेसफुल इन योर मिशन, ठीक है. अब यहाँ पर भी मे आया है, सो ये एक ऐसा प्रे सेंटेंस दूसरों के लिए किया गया है, एक्सक्लेमेशन मार्क से ये एंड हुआ है. मे यू लीव लॉन्ग, ठीक है, ये भी एक प्रे के लिए यूज़ हुआ है. नेक्स्ट जो कि विशेज़ और डिज़ायर के लिए सेंटेंस है, वुड दैट शी वर हियर. नाउ अब ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि काश वो यहाँ होती, बट शी इज़ नॉट हियर, लेकिन वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है, इनकी सिर्फ विश है, डिज़ायर है, ठीक है. आई विश आई वेंट टू लंडन. अभी तक वो लंदन नहीं गया है. आई डोंट गो देयर, ठीक है. लाइक अभी तक वो मैं वहाँ पर नहीं गई हूँ, बट ये मेरी एक विश है, ठीक है. सो इनको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जो कि हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं. अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना